सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। माय डियर्स, हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग क्लियर कर चुके हैं, जिसका वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो आप जाके वहां पर लिंक पर पहुंचे और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आप क्लियरली तरीके से इसको सीखें। ठीक है, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं और निगेटिव सेंटेंस में आज हम लोग सीखने वाले हैं नियम। अच्छा, नियम तो आप डेली सीख रहे हो ना, नया नया कुछ है नहीं। ठीक है ना, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है। ठीक है, तो ये आपका सिंगल सेंटेंसेस वाला भी आपको बताने वाला हूं, देन आपको डबल सेंटेंसेस का बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में हैड के बाद नॉट, आपको पता है ना, चाहे जो सेंटेंस हो, चाहे जैसा सेंटेंस हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो कैसा भी सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा, जान लीजिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है तो टेंस चेंज हो जाता है। समझ में आया ना भाई? कैसे पहचानोगे टेंस? किसी भी टेंस को कैसे पहचानोगे? उसके हेल्पिंग वर्ब से तो पहचानते हो ना। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज मींस वो टेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब भी इसकी इंग्लिश बनेगी तो क्या हो जाएगा, पहले हेड लिखेंगे, उसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अच्छा, थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है। कहां पर करते हैं, तो परफेक्ट टेंस में करते हैं। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का परफेक्ट टेंस में करते हैं तो क्या केवल पास्ट में करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर प्रेजेंट का भी परफेक्ट होगा तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आई कैन से इट ना, आपको समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरीके से कोई भी टेंस हो, अगर परफेक्ट टेंस है तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। दैट्स इट। ठीक है, चलिए इसी को इंग्लिश में समझ लेते हैं। इन मेकिंग सच सेंटेंसेस इन इंग्लिश, अगर इन वाक्यों की हम अंग्रेजी बनाते हैं तो नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर हैड। तो नॉट का यूज कहां करते हैं, हैड के जस्ट बाद, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, तो तीसरी फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर हुआ? चलो फिर इसका एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनाने का तरीका है ना। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि आपको सब में करना होता है ना। सबसे पहले काम करने वाला व्यक्ति ही तो ढूंढते हो। इसके जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, मतलब वर्ब की जो हेल्प करता है वही तो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख लिया और इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे नॉट लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर लिखा नहीं था, नॉट लिख लिया। और इसके बाद आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके अदर में भी कुछ बच जाता है तो उसे हम बोलते हैं अदर वर्ड। वो सब में आप लगा सकते हो, क्योंकि कोई भी बड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो बनाने का सेम तरीका। ठीक है ना, पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है, देन उसकी हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करनी होती है, नॉट लगा दीजिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो कुछ भी बचा हो बस पीछे से सीक्वेंस बनाते हुए चलेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वेरी इजी तरीका। वह अपनी बहन के साथ विवाह में नहीं पहुंच चुका था। अरे अपनी विवाह में नहीं यार, ठीक है ना, किसी दूसरे की विवाह रहा होगा। वह अपनी बहन के साथ विवाह में नहीं पहुंच चुका था। तो आपको ये तो पता हो गया होगा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ईटीसी। अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं देखा ना, उसमें ये मैंने बता रखा है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले जाओ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख के आओ, तो ये आपको और इजी लगेगा। ठीक है, तो जिस भी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुका, चुकी थी, चुके थे, है ना, ये सब होते हैं ना, तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट का परफेक्ट होता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नहीं शब्द, तो निगेटिव हो गया, है ना। अगर क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते तो इंट्रोगेटिव होता है ना। लेकिन ना तो प्रश्न पूछा जाए, ना तो नहीं शब्द है, तो वो कौन सा होता है, अफर्मेटिव होता है। सिंपल ये साधारण वाक्य होता है जिसमें काम का होना पाया जाता है। क्लियर? चलो फिर इसको बनाते हैं। फिर यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वह अपनी विवाह के साथ, वो सॉरी यार, विवाह के साथ नहीं, बहन के साथ वह अपनी बहन के साथ विवाह में नहीं पहुंच चुका था, तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी, देन इसके बाद आप नॉट लगा देंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पहुंचने को क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं। तो रिच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिच्ड होती है। तो यहां पर लिख दीजिए रिच्ड, और किसके साथ, रिच्ड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, विवाह में ना, रिच्ड इन मैरिज, मैरिज लिख दिया भाई हमने। और इसके बाद किसके साथ, अपनी बहन के साथ। तो फिर इधर देखिए, पहले विद लिख लेंगे, है ना, विद मतलब क्या होता है, साथ। और इसके बाद किसके, अपनी बहन के। तो
अब यहाँ पर देखिए ही के साथ अपनी की अंग्रेजी होती है हिज, और अगर सी होता तो सी के साथ अपनी की अंग्रेजी होती है हर, अगर आई होता तो आई के साथ अपनी की अंग्रेजी होती है माई। ये बात आपको प्रोनाउन में पढ़नी होगी, है ना। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, हिज हो गया, और इसके बाद बहन को क्या बोलते हैं, तो भाई सभी लोग जानते हो ना क्या बोलते हैं, सिस्टर। तो हो गया ना, ही हैड नॉट रीच्ड इन मैरिज विद हिज सिस्टर। कितना इजी था ना। तो चलो फिर सेकंड वाला भी लपेट लेते हैं। साध्वी उपन्यास नहीं सुना चुकी थी, साध्वी उपन्यास नहीं सुना चुकी थी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साध्वी। चलिए भाई, साध्वी में वी लगाए या फिर डब्ल्यू, है ना, वी लगा दीजिए भाई, ठीक है ना। बहुत सारे लोग डब्ल्यू भी लगा लेंगे, वो तो उनकी हैंड राइटिंग पे वो क्या लिखना चाहते हैं, बाकी दोनों से ही, ठीक है। साध्वी हो गया। अब इसके बाद हेड लगा देंगे, जस्ट बाद क्या हो जाएगा भाई, नॉट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट उठा लिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगा लिया, अब क्या लगेगा, नॉट ही तो लगेगा। वेरी इजी ना। अब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या यहाँ पर, सुनाना। सुनाने को क्या बोलते हैं भाई, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ना। लिसन मतलब क्या होता है, सुनाना। तो लिसन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लिसन। लिसन हो जाएगा ना, ये हो गया लिसन। इसके बाद हो जाएगा क्या, उपन्यास। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उपन्यास। लिसन अ नॉवेल। नॉवेल मीन्स क्या होता है, उपन्यास, और यहाँ पर आ लगा दिया, मतलब ए लगा दिया, ठीक है ना। आ भी कहते कुछ लोग और ए भी कहते, ठीक है। तो आप अगर छोटे लेवल में हो तो ए पढ़ोगे, और बड़े लेवल में तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा इंग्लिश को मॉडर्न बोला जाता है, ठीक है ना, मॉडर्न तरीके से बोलना, ठीक है। अभी आओ, अध्यापक हमें इतिहास नहीं पढ़ा चुके हैं। अध्यापक हमें इतिहास नहीं पढ़ा चुके, तो क्या हो जाएगा, अध्यापक को द टीचर। ये बात क्लियर हुआ ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, हेड। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हेड। इसके बाद नॉट, नॉट लगा दीजिए, क्योंकि नहीं के लिए नॉट लगता ही है। अब पढ़ा चुकना, तो पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच। अभी आपने सीखा, टीच से ही तो टीचर बना है ना। तो ये हो जाएगा टीच्ड। क्या हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी ना, तो हो जाएगा टीच्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है क्या, इतिहास। इतिहास, और हाँ, और क्या आता है, हमें। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा भाई, अध्यापक हमें इतिहास नहीं पढ़ाता ना, तो हो गया द टीचर हैड नॉट टीच्ड हिम। लेकिन हमें का तो हिम नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो हमें का तो अस होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो अस हो जाएगा, ठीक है। यू एस अस, अस मतलब हमें। और क्या नहीं पढ़ाता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब क्या होता है भाई, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। तो कितना इजी थे ना, बन गए, मजा आया। तो ऐसे ही आपको 10 एग्जाम्पल्स सेल्फ बनाने हैं, और 10 एग्जाम्पल्स बनाने के बाद सो नहीं जाना, उससे कमेंट बॉक्स में करना भी है, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में करोगे तो मुझे तो मालूम रहेगा ना कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं। क्लियर है। तो इसी समय क्या, दो वाक्यों का होना जो भी पाया जाता है वो भी सीख लिया जाए, पहले और बाद वाले वाक्य, या फिर नेक्स्ट एपिसोड में सीखे, नहीं इसी एपिसोड में सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर सीखते हैं कि पहले और बाद वाले वाक्य अगर आते हैं तो उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। सो माय डियर, ये रहे आपके सामने दो स्ट्रक्चर, एक पहले वाला और दूसरा बाद वाला। इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार भूले तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या दिक्कत है ना। कौन सा आपका पैसा लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। लेकिन सीखने में मैं बता दूं ना भाई, एकदम मस्ती से सीखना, ठीक है ना, सीखने में कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं बिफोर वाले वाक्य हम कैसे करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर बिफोर वाले कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस अगर बिफोर वाले हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा ये बात तो क्लियर है, अभी आपने देखा था कि हेड के बाद जस्ट अगर नॉट लग जाता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, तो वो कौन सा होता है, पास्ट का परफेक्ट होता है। लेकिन अगर जिनमें दो कामों का वर्णन होता है, दो काम होते हैं, तो ऐसे वाक्य को बनाने में दो टेंस भी तो यूज होते हैं, है ना।
तो जो पहले काम समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट पे बनता है, और जो दूसरे नंबर पे काम समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट पे बनता है। क्लियर? तो देखो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नॉट एक बार ही लगाना है आपको, ठीक है, वो है फर्स्ट वाले में, मतलब जो पहला सेंटेंस आपका बनेगा उसी में ही आपको नॉट का यूज करना है। क्लियर? तो यहां पर इसीलिए है के जस्ट बाद क्या हो गया, नॉट हो गया। लेकिन जब बिफोर के बाद उसी में जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस होता है, उसको बनाने के लिए अब यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर लेना, नहीं कर दो नॉट वहां भी लगाएंगे तो नॉट यहां भी लगाएंगे, तो दोनों जगह थोड़ी ना लगाओगे, है कि नहीं। एक जगह मिठाई खा लिया तो दूसरी जगह भी पहुंच जाओ ऐसा नहीं करना है। चलो बाद वाले में फिर देखते हैं। बाद वाले में क्या होता है कि पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, देन पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। ये बात समझ में आई ना? ये बात अफर्मेटिव में मैंने सिखा दी। तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन आपको पता है ना पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव होता है तो डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जबकि अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। क्लियर ना? तो इस वजह से यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद वही आफ्टर लिख दो, और फिर पास्ट परफेक्ट वाला टेंस लिख रहा है तो पास्ट परफेक्ट का नियम क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंडिंग सेंटेंसेस, है ना। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पहले वाले वाक्य में। पहला वाला वाक्य है मालिक के आने से पहले वह कार्य नहीं धुल चुका था, कार नहीं धुल चुका था, कार्य नहीं, है ना। मालिक के आने से पहले वह कार नहीं धुल चुका था, नहीं धुल चुका था। चलो ध्यान से समझिए यहां पर क्या लिखा, मालिक के आने से पहले वह कार नहीं धुल चुका था। तो यहां पर अभी मालिक आया नहीं है, ये बात समझ लेना है, ठीक है ना। और अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो नहीं शब्द को थोड़ी समय के लिए अगर हम डिस्कनेक्ट कर दें, थोड़ी समय के लिए रोक लें, तो क्या बोल रहा है, मालिक के आने से पहले वह कार धुल चुका था। तो पहला काम क्या हुआ है, कार धुल चुका था ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला काम आपका हुआ है इधर वाला, लास्ट वाला काम पहले हुआ है, और जो पहले वाला काम है वो सेकंड नंबर पे हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आपको? आई होप क्लियर हो गया होगा ना, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो जो पहला काम है वो हम किस पर बनाते हैं, तो पहला काम पास्ट परफेक्ट पे, ये बात भी आपको लर्न है ना। तो चलो फिर पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। वह कार नहीं धुल चुका था, तो वह का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ही, जैसा कि सब्जेक्ट था ही लिख दिया। देन हेड लगाएंगे, तो भाई मैंने हेड लगा दिया। इसके जस्ट बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, तो देखो भाई मैंने नॉट लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब क्या है यहाँ पर, धुलना। धुलना को क्या बोलते हैं, वॉश करना, सुना कि नहीं, वॉश तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड होती है। क्या होती है, वॉश्ड हो गया, ठीक। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो वॉश्ड द कार, CAR, कार, है ना। अब इसके बाद आते हैं बिफोर पर, हमने लिख लिया बिफोर। अब इसके बाद कौन सा काम आ गया, सेकंड वाला काम। तो सेकंड वाला काम किस पे करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट पे करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको सबसे पहले लिख लेना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मालिक। तो मालिक को क्या बोलते हैं, ऑनर। बिफोर, अब ऑनर से पहले हम दा तो लगा ही ले, है ना, क्योंकि ऑनर आपका क्या है, कॉमन नाउन ना, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो हो गया द ऑनर, और इसके बाद आना को क्या बोलते हैं, कम, और कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। तो यहाँ पर लिख दीजिए CAME, केम, और सेंटेंस आपका एंड हुआ तो फुल स्टॉप लगा दीजिए। कितना इजी था ना, देखिए ना, ही हैड नॉट वॉश्ड द कार बिफोर द ऑनर केम, मतलब मालिक के आने से पहले वह कार नहीं धुल चुका था। वेरी इजी ना, समझ में आया, मजा आया ना। और मजा आया हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। फिर आओ नेक्स्ट वाले में मिलते हैं भाई, इसको आप सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है संध्या होने से पूर्व। संध्या मतलब जानते हो ना, संध्या मतलब शाम या सायंकाल, सुना ना। संध्या होने से
पूर्व पिताजी ऑफिस से नहीं आ चुके थे, नहीं आ चुके थे। तो यहां पर हो गया संध्या होने से पूर्व पिताजी ऑफिस से नहीं आ चुके थे। तो यहां पर आपका सेकंड काम कौन सा हुआ, वो फर्स्ट काम कौन सा हुआ, पिताजी का नहीं आना, है कि नहीं। तो पहला काम आपका ये हुआ और दूसरा काम क्या हुआ है, संध्या हुई है, ठीक है। तो चलो पिताजी ऑफिस से नहीं आ चुके हैं, उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट पे। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, पिताजी। तो जी के लिए कुछ इंग्लिश में नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो पिताजी को हम सीधा बोल देते हैं द फादर, क्या लिख देंगे, द फादर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, तो हैड हो जाएगी, हैड लिख लीजिए। जस्ट बाद नॉट, क्योंकि नहीं आए हैं तो नॉट लगा दीजिए। और आना को क्या बोलते हैं भाई, देखो इसके बाद वर्ब भी तो लिखी जाएगी, आना को बोलते हैं कम। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, क्योंकि कम, केम, कम, है ना। तो कम लिख दीजिए, नॉट कम। और कहां से, ऑफिस से। तो से फ्रॉम लगा दीजिए उसके लिए ना, कहीं से आते हैं तो फ्रॉम, और कहीं को जाते हैं तो टू, है ना। तो फ्रॉम लगा दिया, फ्रॉम ऑफिस, है ना। ऑफिस को ऑफिस से बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में दफ्तर बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। ऑफिस हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट तो हो गया वैसे ना, हो गया। अब इसके बाद बिफोर लिखना है, तो भाई बिफोर लिख दीजिए आप भी, है ना। और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर आ गया, मतलब आप कौन से टेंस में पहुंच गए, सेकंड वाले में। अच्छा और कुछ बचा क्या इसमें, पिताजी ऑफिस से नहीं आ चुके थे, इतना तो क्लियर हो गया ना कि द फादर हैड नॉट कम फ्रॉम ऑफिस, नहीं आ चुके थे। अब बिफोर मतलब पूर्व, पूर्व या पहले दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब क्या है, संध्या होने से पहले, तो बिफोर द सनसेट, समझ में आया। सनसेट का मतलब होता है संध्या होना, या फिर इवनिंग भी लिख सकते हो, शाम होने से पूर्व, ठीक, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, द फादर हैड नॉट कम फ्रॉम ऑफिस बिफोर द सन सेट, वैसे ही था ना। तो चलो अब चलते हैं बाद वाले में, कि बाद वाले वाक्य कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल है, डॉक्टर साहब के आने के बाद मरीज नहीं मर चुका था, नहीं मर चुका था। डॉक्टर साहब, है ना। तो डॉक्टर साहब को डॉक्टर ही लिखते हैं, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब के आने के बाद मरीज नहीं मर चुका था। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर साहब पहले आए, बाद में मरीज नहीं मर चुका था, है ना। समझ में आया कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहा ना बोर नहीं होना, ठीक है ना, मस्ती से पढ़ो। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपने देखा था, फिर से इधर ही चले आओ, ठीक है ना, इधर भी समझ लो कि जो पहले काम होता है उसे किस पे करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट पे करते हैं। जो दूसरा काम होता है उसे किस पे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पे करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, सेम काम वही रहेगा, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट बाद में लिखते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, तो पहला काम, जो पहला काम होता है उसे किस पे लिखते हैं, किस पे लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट पे। और जो दूसरा काम किस पे लिखते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट पे। तो यहां लिखा है कि डॉक्टर साहब के आने के बाद मरीज नहीं मर चुका था, तो मरीज नहीं मर चुका था पहले यही तो लिखेंगे ना, क्योंकि सेकंड है पार्ट, और सेकंड पार्ट किस पे लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मरीज, तो मरीज का क्या हो जाएगा, द पेशेंट। और पेशेंट की इंग्लिश पेटेंट लिखी है ना देखो पेटेंट, लेकिन पेशेंट पढ़ते, ठीक है ना, गलत नहीं पढ़ना, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो द पेशेंट, इसके बाद हो जाएगा डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मरना को क्या बोलते हैं, डाई, है ना, डाई तो बोलते हैं ना, DIE, डाई मतलब मरना, ठीक है। तो डाई हो गया। ईश्वर ने कभी करे किसी के साथ ऐसा हो ना, लेकिन अब ये सेंटेंस है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ऐसे नॉर्मली पढ़ लीजिए। तो हो गया, द पेशेंट डिड नॉट डाई। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर, क्या हो जाएगा भाई,
आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर आफ्टर लिखा होगा कि नहीं, हाँ हो गया, आफ्टर हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, डॉक्टर साहब का आना। तो डॉक्टर साहब को हम डॉक्टर ही लिखते हैं, ठीक है ना, ज्यादा उनको पदवी देने की जरूरत नहीं, साहब वाब नहीं लगाओ, मालिक वाली को मत लगाओ, केवल डॉक्टर लिख देना। तो आफ्टर द डॉक्टर हैड, और यहाँ पर आना को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, कम। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम केम सेकंड होती है, कम फिर से थर्ड हो जाती है। तो हैड कम हो जाएगा और फुल स्टॉप यहाँ पर लगा दीजिएगा। क्लियर हुआ, समझ में आना, मजा आया कि नहीं। तो द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। क्लियर ना। फिर चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है मास्टर साहब आ गए आपके भाई। मास्टर साहब के आने के बाद चपरासी ने गेट लिख दे भाई, गेट है ना, गेट। ये चपरासी ने हटा देते, चपरासी गेट बंद कर चुका था। लेकिन अब नहीं वाला सेंटेंस तो भाई नहीं तो कहीं लगाओ ना। मास्टर साहब के आने के बाद चपरासी गेट नहीं बंद कर चुका था, तो यहां पर क्या लिख देते हैं, गेट नहीं बंद कर चुका था। ठीक, समझ लेना यार, ठीक, इतने तो समझता रही हो। मास्टर साहब के आने के बाद चपरासी गेट नहीं बंद कर चुका था। अब बनाइए भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, मास्टर साहब के आने के बाद और चपरासी गेट नहीं बंद कर चुका था। तो पहला काम हुआ है मास्टर साहब का आना, और दूसरा काम होना था लेकिन नहीं किया है चपरासी ने, वो उसकी गलती है, कोई बात नहीं, माफ कर देते उसे ना। ठीक है ना। तो चलो फिर सेकंड वाला काम हम सबसे पहले करेंगे। तो क्या लिखा है, पहले सब्जेक्ट, फिर डेट, फिर नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या लिखा है, चपरासी, तो हो जाएगा द प्यून। ठीक, प्यून मतलब क्या होता है, चपरासी। ठीक, तो द प्यून, और इसके बाद हो जाता है डेड, जस्ट बाद नॉट, और बंद करना को तो क्या बोलते हैं, क्लोज। तो क्लोज कर दीजिए भाई, इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद क्या, गेट, तो क्लोज द गेट, है ना। अब इसके बाद आप लिखेंगे आफ्टर, है ना, लिख लीजिए भाई आफ्टर। देन आप राइट करेंगे सेकंड वाले को। सेकंड वाला कौन सा, ये गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहाँ भाई, मास्टर साहब का आना। आपके पास मास्टर साहब आए, ठीक है ना। तो भाई मास्टर साहब को भी ज्यादा ऊंचा, मतलब साहब आपके लिए कुछ और नहीं लिखते हैं। मास्टर का मतलब क्या होता है, टीचर लिख सकते हो आप उसे, ठीक है ना, टीचर लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मास्टर टीचर को नहीं बोलते हैं क्या। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आफ्टर द टीचर हैड कम, फुल स्टॉप, सेंटेंस इज कंप्लीटेड। अब यहां पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि एक सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती है। तो यहां पर देखिए डिड भी आया हुआ है, हैड भी आया हुआ है, तो मीन्स आ सकती है ना, आ सकती है, तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी ना कभी, और कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। बस केवल इतनी बात याद रखना, जो बिफोर वाले वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट पहले लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बाद में लिखते हैं, और जो बाद वाले वाक्य होते हैं उसमें पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिख लिया जाता है, पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखते हैं। इस बात पर फोकस करिएगा। सेंटेंस कोई भी हार्ड आपको लगने वाला नहीं है। अब इन दोनों से रिलेटेड अगर 20 एग्जांपल्स आप बना लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि लाइफ टाइम आपसे कभी इन दोनों सेंटेंस में गलती होगी ही नहीं। लेकिन मैं कैसे जानूंगा आपने 20 सेंटेंस बनाए हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स आपका खाली है, वहां पर कमेंट करना दोस्त, तो मैं वहां पर आपको रिप्लाई भी करूंगा अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन करने, क्वेरी करने की जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कमिंग सून एंड वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।